डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत जल्द ही यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होना है, तो इसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज डाटा इंटरप्रिटेशंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 जून में लिया गया था, तो वन बाय वन करके सारा डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे 5 वो क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर के, ये पक्का करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले डेटा दिया गया है, शहर है जिसमें पढ़ने वालों का प्रतिशत दिया गया है 2019 में कितना पढ़ते हैं और 2023 में कितना पढ़ते हैं। शहर ए में 10% 2019 में, 2023 में 15%। शहर बी में 14% 2019 में, 2023 में 16%। इस तरह से पूरा डेटा दिया गया है। तो सारा क्वेश्चन वन बाय वन करके हम लोग लेते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि लिखा हुआ है, यदि सभी 6 शहरों ए से एफ से पाठकों की कुल संख्या वर्ष 2019 और 2023 में क्रमशः 4.3 लाख और 5.7 लाख थी, तो शहर बी और शहर सी से पाठकों की 2019 की कुल संख्या और 2023 की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना था। तो पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे 2019 में बी और सी, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है बी और सी। तो यहाँ पर देखिए 2019 और 2023, तो यहाँ लिखेंगे क्या, बी प्लस सी, यहाँ बी प्लस सी। ठीक है, तो क्या कह रहा है 4.3 लाख और 5.7 लाख, 4.3 यहाँ 5.7 लाख। तो इसमें क्या कह रहा है बी और सी ना, तो बी और सी कितना है 14% और 17%। 14 और 17, 14 और 17 एक करेंगे तो 31 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 31%। ठीक है, ये 2019 में बी और सी का कितना हो जाएगा 31%, और 2023 में बी और सी का कितना हो जाएगा 16 और 28 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 28 यानी कि 44। तो कितना हो गया 44%। तो पहले क्या करेंगे, पूछ रहा है कि बी और सी से पाठकों की संख्या 2019 की कुल संख्या और 2023 की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना था। तो क्या करेंगे 4.3 और 5.7, तो 4.3 का एक 31% कितना होगा, 4.3 का 31% करेंगे तो बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो नीचे, और ये क्या हो जाएगा 5.7 इंटू 44/100, ये पर एक जीरो, तो कितना हो जाएगा। इसको करेंगे तो सबसे पहले ये सब कट कुट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लेके चलते हैं। इसके बाद कट कुट करेंगे और इसका क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंतर कितना था, तो इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे ना, घटा देंगे। ठीक है, तो अंतर पूछ रहा है, तो अंतर जब इसको कट कुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.333 और माइनस कितना हो जाएगा 2.508। इसका पूरा करेंगे तो 2.508। अब इसको घटाएंगे, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आंसर होगा 1.175। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम पढ़ ही देते हैं, लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। यदि सभी 6 शहरों ए से एफ को मिलाकर 2023 में पाठकों की कुल संख्या 50,000 थी, तो उसी वर्ष ठीक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7400 से अधिक थी। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग बनाएंगे।
तो क्या कह रहा है कि सभी 6 शहरों ए से एफ को मिलाकर 2023 में पाठकों की कुल संख्या 50,000 थी। 2023 में कितना है? 50,000। 50,000, ठीक है। तो 50,000, और क्या कह रहा है? कह रहा है कि ठीक ठीक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7400 से अधिक थी। 7400 से अधिक, यानी कि साइड में हम लोग लिख लेंगे 7400। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए से एफ तक ना, ए से एफ तक किसमें? 2023 में। तो 50,000 का 15%, 50,000 का 15%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 15 7500 हो गया। ये क्या हो गया? ए का, बी का कितना हो जाएगा? 16%। 50,000 का 16%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 × 80, 8,000 हो गया। और अगला कितना है? अगला है 16% हो गया, फिर से कितना है? 28%। सी कितना है? 50,000 का 28/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। 28 में 5 से गुना करेंगे तो 14,000, कितना हो गया? 140 पर 2 जीरो, ठीक है। फिर डी कितना कह रहा है? डी कह रहा है 10%, 50,000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 पचे 50। और ए बी सी डी, ए बी सी 28%, डी 10%, ई 9%। ई कितना है? 50,000 का 9%, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पचे 4500। और एफ कितना कर रहा है? एफ 22%, 50,000 का 22%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 22 पचे 110। तो कह रहा है कितना? कि 7400 से अधिक थी। 7400 से कौन कौन सा अधिक हो जाएगा? ये तो कम हो गया, ये कम हो गया, तो ये हो गया 1, 2, 3 और 1 4 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 शहर, सटीक। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं कि यदि वर्ष 2019 व 2023 में शहर डी में पाठकों की संख्या क्रमशः 77,400 व 1,14,000 थी, तो शहर एफ में पाठकों की वर्ष 2023 की संख्या और वर्ष 2019 की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? तो सबसे पहले कह रहा है कि डी में पाठकों की संख्या क्रमशः 77,400 और 1,14,000। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना प्रतिशत बराबर हमको दिया हुआ है। तो एक मिनट, हाँ, पहले देखेंगे कि एफ में 2023 में कितना दिया हुआ है? डी में अच्छा, हाँ, 2019 और 2023 में डी में दिया हुआ है कितना? 77,400 और 1,14,000।
तो देखेंगे डी में दिया हुआ है कितना 2019 और 2023। पहले कितना है 9% बराबर दिया हुआ है 77,400 और 77,400 और 10% बराबर 1,14,000। 10% बराबर 1,14,000। तो 9% बराबर 77,400 और 10% बराबर 1,14,000। तो पूछ रहा है कि शहर एफ में पाठकों की वर्ष 2023 की संख्या और 2019 में अंतर पूछ रहा है। तो शहर एफ में ना तो 9% बराबर 77,400 तो एफ में 26% और 22%। तो 9% बराबर 77,400 तो 26% बराबर क्या होगा 26% बराबर 77,400 बटा 9 गुने 22। 77,400 बटा 9 गुने 26। तो कितना हो जाएगा 9 से काटेंगे कट करते हैं। 9% बराबर 77,400 तो 26% बराबर 2,23,600 हो गया। और एफ डी कितना है 10% बराबर दिया हुआ है 1,14,000। तो 22% बराबर पूछ रहा है जो कि एफ में दिया हुआ है कितना 22%। तो 22% बराबर कितना हो जाएगा 1,14,000 बटा 10 गुने 22। तो इतना हो गया 22% बराबर। तो इसी का क्या कह रहा है कि अंतर कितना होगा। तो 25,08,00 और बटा में घटाव में 22,36,00 0 2 10 में से 3 गया 7 कितना हो गया 2 4 में 27,200 कितना हो गया 27,200 भी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। अंतर पूछ रहा था तो अंतर सबसे पहले क्या किए 9% बराबर दिया हुआ था 2019 में 77,400 2023 में 10% बराबर 1,14,000 दिया हुआ था। तो पूछ रहा था कि शहर एफ में 2019 और 2023 में अंतर कितना है। तो क्या किए 9% बराबर 77,400 तो 26% बराबर निकाल दिए और इसमें 10% बराबर दिया हुआ था तो 22% बराबर निकाल दिए और दोनों को घटा दिए। ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा यदि वर्ष 2019 में शहर सी से और वर्ष 2023 में शहर ई से पाठकों की संख्या क्रमशः 73,100 व 51,300 थी तो शहर बी से 2019 में पाठकों की संख्या से वर्ष 2023 में पाठकों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत अधिक थी। इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा डिफिकल्ट है। तो क्या रहा है कि शहर सी 2019 में शहर सी और 2023 में शहर ई। तो जो 2023 में शहर सी कितना दिया हुआ है 73,100। 2019 में सी 73,100 2019 में सी 73,100 और 2023 में ई कितना दिया हुआ है 51,300 51,300। तो सी 17% बराबर दिया हुआ है क्या 17% बराबर 73,100
और ई 2023 में 9% बराबर 9% बराबर दिया हुआ है 51,300। इतना क्लियर है। तो कह रहा है कि शहर बी से 2019 में पाठकों की संख्या से 2023 में पाठकों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत अधिक थी। तो दिया हुआ है 17% बराबर 73,100, 17% बराबर 73,100। तो बी में 14% बराबर 17% बराबर इतना, तो 14% बराबर कितना, यही हमको पूछ रहा है। और इसमें पूछ रहा है कि बी में 2023 में 16% बराबर कितना होगा। तो 9% बराबर 51,300, तो 16% बराबर क्या होगा, यही हमको पूछ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 मिनट, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो 17% बराबर 73,100, तो 14% बराबर 73,100 बटा 17 गुने 14। तो इसको हम सॉल्व किए तो 60,200 आया। और 9% बराबर 51,300, तो 16% बराबर पूछ रहा है। तो 51,300 बटा 9 गुने 16 किए, इसको हम सॉल्व किए तो 91,200 आया। तो कह रहा है कि इसका अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले इसका अंतर लेंगे। 91,200 माइनस कितना 60,200। तो इसको हम लोग इसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 31,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31,000 आ जाएगा 31,000। तो कितना से इससे ना कितना से इतना हो रहा है, तो 602 से अधिक हो जा रहा है। तो का या से जिसमें लगा रहे उसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। 60,200 को हम नीचे रखेंगे। तो 60,200, तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और गुने में कितना करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना में 100 करेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो 310 बटा 602 गुने 100। तो जब इसको लेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि पाठकों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत होगी। तो लगभग जब हमको पूछ रहा है तो इसको 302 बटा 602 है, तो इसको ये भी राउंड फिगर में है, ये भी राउंड फिगर में है, तो इसको भी राउंड फिगर में कर ले। तो इसको हम मान लेते हैं क्या 602 को हम ले लेते हैं 600 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम 600 ले लेते हैं इधर। 310 बटा 600 गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 6 से काटिए तो आ जाएगा आपका 51.6 कोची में लाख में आंसर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि 2019 के सी में पाठकों का दिया हुआ था संख्या 73,100 और 2023 में दिया हुआ था ई में 51,300। तो 17% बराबर 73,100, इसमें 9% बराबर 51,300। तो निकालना था 2019 के सी में, 2019 के बी में कितना होगा। तो 73,100 बटा 17 गुने 14 इतना हो गया। फिर इसको क्या किए 9% बराबर दिया हुआ था तो 16% बराबर निकाल दिए, हो गया। तो कह रहा था कि इसका अंतर कितना था, लगभग में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कितना से, तो 60,200 से कितना हुआ 91,200,
तो 31,000 आया। 31,000 बटा क्या किए, कितना से का या से लगा रहेगा उसको नीचे रखेंगे, तो 60,200 गुने 100, तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, 310 बटा 602। अब कह रहा है गुने 100, कह रहा है कि लगभग, तो लगभग हम इस ये भी राउंड फिगर में था, ये भी राउंड फिगर में था, तो इसको भी हम राउंड फिगर में ले आए, 600 कर दिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये कट कूट के क्या आया 51.6 लाख इसका आंसर आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, लिखिएगा कि यदि शहर ए से पाठकों की वर्ष 2019 की संख्या का 2023 की संख्या से अनुपात 2:5 था, तो सभी 6 शहरों से पाठकों की वर्ष 2019 की कुल संख्या का 2023 की कुल संख्या से अनुपात कितना था। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, शहर ए में 2019 और 2023 में कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है, 2 रेशियो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि सभी 6 शहरों से पाठकों की वर्ष 2019 की कुल संख्या का 2023 की कुल संख्या से अनुपात कितना था। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना रहता है, 100% रहता है। तो उसको हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रीडर्स 2019 in X and total number of readers A 2023 in Y। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे 10% टोटल माने क्या, हम इसको मान लिए X और इसको Y मान लिए X, ठीक है। और रेशियो कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो इतना यानी कि 15% प्लस Y बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 2:5 दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। तो इसी को अब हम लोग सॉल्व कर देंगे। 10/100 10% 10x और प्रतिशत से प्रतिशत तो ऐसे कटेगा नहीं, 1 मिनट रुकिए, सॉरी इसको गलत हम लोग मान ही लिए हैं, ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे नहीं करना है। 10% का x और 15% का y बराबर कितना है, 2/5, 2/5 है। तो 10/100 गुने x बटा 15/100 गुने y बराबर कितना है, 2/5। 100 से 100 काट देंगे, तो 10x बटा में 15y बराबर 2/5। तो इसको हम लोग यहीं से काट देंगे, 2 से 2 बचे 10 और 5 से 5 दिए 15, तो 5x बराबर 3y, तो x/5 बराबर 3/5 आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि शहर ए से पाठकों के वर्ष 2019 की संख्या का वर्ष 2023 की संख्या से अनुपात 2:5 था, तो सभी 6 शहरों से पाठकों की वर्ष 2019 की कुल संख्या का 2023 की कुल संख्या से अनुपात कितना था। तो अनुपात इसमें तो दिया हुआ नहीं था 100%,
टोटल जोड़ेंगे तो 100% था 2019 में, 2023 में 100%। तो इसको हम x मान लिए और इसको 2019 को x मान लिए, टोटल को इसको y मान लिए। तो 10% का x और 15% का y, इसको दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ था, 2:5। देन इसको ऐसे कि इसको सोल्व किए, 10/100 गुने x बटा में 15/100 गुने y, इसका रेशियो दिया हुआ था इक्वल टू में 2/5। इसी को आगे सोल्व किए तो x बराबर 5x बराबर 3y, तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 3:5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम लोग बात किए हैं डाटा इंटरप्रिटेशंस का 10 नंबर के बारे में। 10 नंबर इससे हमको पक्का हो सकता है। तो ठीक है, आज तक यही, और अब आगे मिलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चन के साथ ही, और साथ साथ सारा यूनिट को कवर करते चलेंगे, पेपर 1 को 1 बाय 1 करके, जिसमें मैंने इसके पिछले वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने 2 वीडियो बनाया हूँ, उसको आप लोग जा कर के विजिट कर लीजिएगा। और ये जो सारा क्वेश्चन है इसको भी आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।